रात का समय था। पूरा महल खामोशी की चादर ओढ़े हुआ था। दीवारों पर लटकते हुए तैलचित्र विशाल झूमर की मंद रोशनी में भयावह लग रहे थे। यह कहानी 18वीं शताब्दी की है, जब महारानी दुर्गावती अपने अद्वितीय साहस और रहस्यमय व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थीं। रहस्यमय घटना। दुर्गावती अपने महल के भीतर के गुप्त कक्ष में अक्सर अकेली जाया करती थीं। कहा जाता था कि उस कक्ष से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की सिसकियां या जंजीरों की खड़खड़ाहट। महल के सेवक डरते थे, लेकिन कोई भी उस कक्ष के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात, जब महल में चंद्र ग्रहण का साया था, महारानी अचानक महल के मुख्य दरबार से गायब हो गईं। उनके अंगरक्षक और सेवक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन महारानी का कहीं पता नहीं चला। गुप्त कक्ष का राज कुछ दिनों बाद, एक नाई जो महल के पास रहता था, उसने दावा किया कि उसने महारानी को आधी रात को महल के पिछवाड़े एक पुराने कुएं के पास देखा था। उनके हाथों में एक लाल रंग की किताब थी। जब उसने करीब जाने की कोशिश की, तो महारानी अचानक गायब हो गईं। इस खबर ने पूरे महल में सनसनी मचा दी। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत गुप्तचरों को महारानी की खोज पर लगा दिया। सच्चाई का खुलासा एक दिन राजकुमार अर्जुन को महारानी का गुप्त कक्ष खोलने का साहस हुआ। कक्ष के भीतर एक अजीब सी ठंड थी। वहां दीवार पर एक प्राचीन ताबीज लटक रहा था और फर्श पर खून के धब्बे थे। अचानक अर्जुन ने एक आवाज सुनी, सावधान, यह रहस्य तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं सच जानकर ही रहूंगा। भूत या साजिश? जल्द ही पता चला कि महारानी दुर्गावती किसी शत्रु राज्य के साथ गुप्त समझौता कर रही थीं। उनके रहस्यमय गुप्त कक्ष में वह योजनाएं बनाती थीं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उनकी आत्मा इस कक्ष में कैद हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। उस दिन के बाद से गुप्त कक्ष को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कहते हैं कि आज भी महल में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और महारानी की परछाई उस पुराने कुएं के पास दिखाई देती है। यह महल आज भी खड़ा है, लेकिन कोई भी वहां रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता।